राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण। आज है एकादशी का पावन दिन। ये सिर्फ व्रत रखने का दिन ही नहीं बल्कि अपने मन और आत्मा को भगवान से जोड़ने का दिन है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान का नाम लेने से सारे पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, हम ही कभी कभी उनसे दूर हो जाते हैं। अगर दिल से एक बार भी प्रभु को पुकार लो तो हर मुश्किल आसान कर देते हैं। आज के दिन बस इतना ही करें, सच्चे मन से सच्चे भाव से भगवान को याद करें और अपने जीवन को उनके श्री चरणों में समर्पित कर दें। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की वर्तनी एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर जी ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है और ये इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान देने वाली है। वरुथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है और ये समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। वरुथनी के ही व्रत से माधवंता और धुंधमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है उसके समान ही फल वरुथनी के व्रत से भी मनुष्य को प्राप्त कर लेता है। नृप श्रेष्ठ घोड़े से दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान से भी बड़ा अधिक महत्व है तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर श्रवण दान और श्रवण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्या दान को भी अन्नदान के ही समान बताया। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है और ये साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं वे पुण्य का क्षय होने पर यातनाएं में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रीतन करके कन्या के धन से बचना चाहिए। इससे अपने कर्मों काम में नहीं लेना चाहिए। जो अपने शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है और व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को खांसा, उड़द, मसूर, चना, कांदो, साग, मधु, दूसरे कान, 2 बार भोजन तथा मथुन, इन 10 वस्तुओं को परित्याग कर दें। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दानतुन करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मिथुन, क्रोध, असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दें। 10वीं की कांसा, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी, मसूर, इन 12 चीज़ों को त्याग दें। राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी की जाती है और रात को जागरण करके भगवान मधुसूदन का पूजन करें और सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः आप पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी एकादशी का व्रत करें। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चलो जाते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, नारायण भगवान की। तो ये है वरुथनी एकादशी कथा। आपको जब भी समय मिले तो आप उसको सुन लीजिएगा। और इसके बाद में आप किस तरह से व्रत करते हैं मैं अपना बताती हूँ। मैं सवेरे 4 से 5 बजे उठ जाती हूँ। उठ के भगवान का स्नान आदि करती हूँ, उनकी पूजा पाठ करती हूँ और उसके बाद में माला जप करती हूँ बैठ के। उसके बाद में भगवान का थोड़ी देर ध्यान करते हैं, कीर्तन करती हूँ। उसके बाद में भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद में भगवान को भोग लगाती हूँ। और एकादशी वाले दिन मैं ओनली फलाहार करती हूँ, जैसे सेब, केले, आम, अमरूद, जो भी फ्रूटी लेती हूँ, दूध लेती हूँ बस। इसके अलावा मैं कुछ भी कुट्टू का नहीं बनाती हूँ, जैसे लोग पकौड़े वकौड़े जो बनाते हैं वो मैं नहीं करती हूँ। तो मैं इस तरह से एकदम सादा सिंपल जो रहता है उस तरह से व्रत रखती हूँ। और आज एकादशी व्रत करके कल पारण का जो समय रहेगा वो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का रहेगा।
तो आप जब भी आपको पारण करना हो तो आप 6 से 9 के बीच में कर लीजिएगा। तो अगर आप जैसे खाना नहीं बनता है, लेट हो जाते हो आप, तो मैं तो बना लेती हूँ, वैसे मुझे ज़्यादा नहीं होता क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, तो ज़्यादा नहीं काम होता है। तो अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप तुलसी दल लेते हो, गंगा जल में तुलसी डाल के आप ले लो तो भी पारण का माना जाएगा, उसके बाद में आप कभी भी खा सकते हो। तो मैं इस तरह से अपना एकादशी का व्रत करती हूँ और फिर पूरे दिन बैठ के राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, बस यही चलता रहता है। और इसके बाद में दूसरे दिन सवेरे वही से शाम टाइम रहता है, सवेरे उठना, सारा वापस वही पूजा पाठ का लगे रहना। तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि इतना सौभाग्य है कि दिया है उन्होंने कुछ, तो उनका बड़ा कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि ठाकुर जी आपकी कृपा है कि मुझे आपकी सेवा मिली है जो मैं करती हूँ। बाकी ज़िंदगी में बस इतना है कि भगवान के अलावा कभी कोई किसी का होता नहीं है। मैं कुछ अपनी पर्सनल थोड़ा शेयर करती हूँ आपके साथ में कि आप जितना भगवान के नज़दीक जाओगे ना, उतना संसार के हर एक रिश्ता आपसे दूर होता चला जाएगा। और ये चीज़ें थोड़ा शुरू में थोड़ा कष्टदायक होती है कि हम जिनके लिए इतना कर रहे हैं वो लोग हमारा मतलब हमारे हैं नहीं, हम जिनके लिए भाग रहे हैं उनका हमारे पे कोई वो नहीं है, जैसे होता है, तो वो चीज़ें होती है। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे आप का मन है शांत हो, तो जितना आप ठाकुर जी की तरफ भक्ति करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो उसमें एक दिन अपने आप इतना आप समाहित हो जाओगे कि आपको कभी लगेगा ही नहीं कि ये चीज़ें है, कोई घर है, परिवार है, कोई है जो था, जो है या नहीं है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता है। मैं जो मेरी जो ज़िंदगी है ना, मैं अभी इसमें बहुत खुश हूँ और मैं कहती हूँ ठाकुर जी आपके सिवा इस दुनिया में कोई मेरा है भी नहीं, क्योंकि इस दुनिया में आए उससे पहले रिश्ता आपसे था और जब इस दुनिया से जाएंगे उसके बाद में भी रिश्ता आपसे ही रहेगा। तो ये संसार की मोह माया जो होती है ना, वो ठाकुर जी जितना जल्दी छुड़ा दे उतना अच्छा रहता है। तो मेरी तो इस मोह माया छूट गई है। मेरी ज़िंदगी में भगवान के अलावा कोई नहीं है। बस जिम्मेदारी बच्चों को दे रखी है तो वो निभाती हूँ मैं। बाकी ठाकुर जी के सहारे है सारे जीवन, अब उन्हीं के समर्पित है, जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। तो मैं कभी कभी ठाकुर जी भागवत कथा सुनती हूँ तो उनकी जो जीवन है, उनकी जीवन की जो कहानियाँ सुनती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे भगवान भी आते हैं धरती पे हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने, हमें जीवन में सिखाने के लिए आते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है जब जीवन में भगवान आ जाते हैं। मैं ठाकुर जी की हमेशा जैसे बाल लीलाएँ सुनती हूँ, जैसे ठाकुर जी ने किस किस तरह से वृंदावन में रहे तो उन्होंने क्या किया, गोकुल में गए तो क्या किया, और फिर महाभारत के समय युद्ध की कहानियाँ भी सुनाते हैं। मेरे को बचपन से एक सीरियल बहुत पसंद है, श्री कृष्णा। मैं शुरू से देखती थी उनको, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि भगवान जब आते हैं ना, तो अपने जीवन में हर एक चीज़ें आसान होने लग जाती है। हर एक आप जो भी करोगे भगवान को समर्पित करके करोगे तो सब के सब बहुत अच्छा, मतलब मन खुश रहता है। और हमेशा ज़िंदगी में काम आप वही करिए जो आपका मन खुश रहे। भगवान खुश हो, आप खुश हो, तो इस संसार में किसी को दूसरों को खुश करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ सब आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक शेयर कमेंट और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही अच्छे आप मेरे साथ बने रहिए। मेरा महीने में 2 एकादशी जाती है। अमावस का मैं करती हूँ, लेकिन पूजा पाठ इतना ज़्यादा नहीं होता है उसमें। एक पूर्णिमा का व्रत रखती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी की यही 2 ज़्यादा है, एकादशी का व्रत और पूर्णिमा का व्रत, तो मैं यही करती हूँ। तो मैं भी ऐसे कभी कभी सोचती हूँ कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन नहीं, जो हो रहा है, जो चल रहा है, ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छा है। पता है, मैं एक भगवान की एक ही बात पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही एक लाइन है जो हमारे पूरे जीवन को बदल के रख देती है।
और मैं अपने ठाकुर जी से बहुत प्यार करती हूँ और अपने आप से भी, क्योंकि जिसके जीवन में गोविंद आते हैं ना, उसकी हर समस्या ठाकुर जी अपने आप सोल्व कर देते हैं। तो इसलिए आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबका, अपने घर में जितने भी बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेते रहिए। ठाकुर जी की कृपा से, बड़ों का आशीर्वाद से एक दिन अपनी ज़िंदगी ऐसे अच्छे से संवर जाएगी। तो आप हर वक्त बने रहिए मेरे साथ में, मेरी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने इतना समय दिया है मेरे को, तो आप सुनने में, तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप मुझे सुन रहे हो। बाकी मैं कई बार ऐसे सोचती हूँ कि सबकी आवाज़ जैसे दमदार होती, मेरी नहीं है। क्योंकि आदमी मुखट्टा जो होता है ना, वो आदमी पहन सकता है, लेकिन मेरे अंदर नहीं है। मैं जो बाहर जैसे दिखती हूँ वैसे ही भीतर हूँ। मेरे से दो तरह की आवाज़ें नहीं होती हैं कि मैं आपको कुछ बोलूँ या वीडियो में कुछ बोलूँ, नहीं। जो है वो है, जो वीडियो में दिख रहा है वो रियल है, जो सामने वो भी रियल है। तो आप हमेशा बने रहिए मेरे साथ में, मेरे चैनल पे। और आपको पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। और जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और प्रेम से बोलिए राधे राधे, करिए मेरे ठाकुर जी के दर्शन आप। तो ये सवेरे सवेरे मेरे गोपाल तैयार होके बैठ गया है, श्री जी तैयार होके बैठ गई हैं। तो आप दर्शन कीजिए मेरे गोविंद का। बड़ी मलुक लग रहे हैं ना। राधे।